चलिए बात करते हैं एक ऐसे घोस्टबस्टर की जो आखिर में खुद ही अपने जाल में फंस गया। क्या होता है जब एक ठग के बनाई नकली भूत ही उससे लड़ने आ जाएं? तो कहानी शुरू होती है बांके से। बेचारा एकदम बेरोजगार और अपनी किस्मत से परेशान। फिर उसे पता चलता है कि उसका पुराना मालिक, जिसकी फैक्ट्री डूब गई थी, अब एक सफल बाबा बन गया है। बस यही देखकर बांके के दिमाग की बत्ती जली और एक बेईमान आइडिया आया। बांके ने भी ठान लिया कि अब वो भी यही भूत भगाने वाला बिजनेस करेगा। उसका पहला निशाना बना गांव का सरपंच, और प्लान एकदम सीधा साधा था। पहली ही कमाई में मिले 2000 और 2000 का भूत टैक्स अलग सी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बांके पूरे गांव का गो टू घोस्ट एक्सपर्ट बन गया। लेकिन ये शोहरत अपने साथ एक बहुत बड़ी और खतरनाक मुसीबत ले आई। मामला इस बार किसी छोटे मोटे भूत का नहीं, बल्कि एक असली खतरनाक जिन का था। और बांके को पता चला कि उससे पहले कई तांत्रिक इस जिन के चक्कर में गायब हो चुके हैं। अब बांके समझ गया कि मामला गड़बड़ है। उसने भागने से पहले एक आखिरी सबसे बड़ी ठगी का प्लान बनाया। उसका प्लान बहुत बड़ा था, एक ही बार में पूरे गांव को ठगना और रफू चक्कर हो जाना। तो उसने बड़ा सा नाटक रचा, एक छिपा हुआ प्रोजेक्टर यूज करके सबसे बड़ा धोखा देने की तैयारी की। लेकिन तभी खेल पलट गया। उसके नकली भूत अचानक उसी से बात करने लगे। अब ये सिर्फ मजाक नहीं था, वो परछाइयां हकीकत में उसी की तरफ बढ़ने लगी। बस बांके का सारा नाटक धरा का धरा रह गया। डर के मारे उसने सबके सामने सब कुछ कबूल कर लिया। और जैसे ही गांव वालों ने देखा कि भूत तो बांके के पीछे पड़े हैं, वहां भगदड़ मच गई। तो भूत भगाने का ये बड़ा सा प्रोग्राम एक जोरदार भगदड़ के साथ खत्म हुआ। तो आखिर में सवाल यही उठता है, इस कहानी का असली भूत कौन था? बांके के बनाए भूत या उसका अपना लालच?